यक्षिणी की चिता से जन्म। महिषासुर के जन्म का सबसे गहरा रहस्य जानिए, क्यों पशु योनि में आया। श्री गणेशाय नमः। नमो दैव्ये महादेव्ये शिवे सत्तम नमः। मेरे आत्मीय जनों, आपके भीतर बसने वाले उस परम दिव्य स्वरूप को मेरा नमो नारायण। स्वागत है आपका आपके अपने परिवार अमृत कथा पर। आज की यह पावन और अत्यंत दुर्लभ प्रस्तुति श्रीमद् देवी भागवत महापुराण के पंचम स्कंध के 18वें और 19वें अध्याय से ली गई है। इसके रचयिता स्वयं भगवान श्री वेद व्यास जी हैं। आज की यह यात्रा केवल शब्दों की नहीं बल्कि श्रद्धा और विश्वास के उस सेतु की है जो हमें हमारे गौरवशाली सनातन मूल से जोड़ती है। क्या कोई बच्चा धधकती चिता की राख से जन्म ले सकता है? आखिर क्यों एक प्रतापी असुर को पशु योनि में पैदा होना पड़ा? वह कौन सा श्राप था जिसने एक दिव्य यक्षिणी को बेबस भैंस बना दिया? और रंभ के उस एक वरदान ने कैसे पूरे ब्रह्मांड के विनाश की पटकथा लिखी? आज अमृत कथा पर खुलेगा वह रहस्य जिसे सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। अंत तक बने रहिए, क्योंकि आज आप वह सच जानेंगे जो शास्त्रों के गुप्त पन्नों में ही सिमटा रह गया था। धर्म प्रेमी बंधुओं, स्वागत है आपका अमृत कथा पर। आज हम पौराणिक इतिहास के उस भीषण और रहस्यमयी कालखंड में प्रवेश करेंगे जहां वासना, प्रतिशोध और नियति का एक ऐसा मिलन हुआ जिसने महिषासुर जैसे महादानव को जन्म दिया। यह कथा केवल एक असुर की नहीं बल्कि कर्मों के उस चक्र की है जिसे स्वयं विधाता भी नहीं टाल सके। आज का यह विशेष अंक आपके लिए शोध और शास्त्रों के प्रमाण के साथ तैयार किया गया है। सृष्टि के आरंभिक काल में महर्षि कश्यप और माता दनु के संयोग से असुरों के महाकुल का विस्तार हुआ। इसी वंश में दो प्रतापी भाई हुए, रंभ और करंभ। रंभ बड़ा था और करंभ छोटा। इन दोनों भाइयों में अगाध प्रेम था। वह असुरों के सम्राट थे जिनके पास स्वर्ण के महल और अपार सेना थी, किंतु उनके मन में देवताओं के प्रति प्रतिशोध की ज्वाला निरंतर धधकती रहती थी। जैसे रावण ने त्रिलोक विजयी के लिए शिव को रिझाया था, वैसे ही रंभ और करंभ ने विचार किया कि केवल बाहुबल से देवताओं को पराजित करना असंभव है। इंद्र का वैभव छीनने के लिए अजेयता का वरदान अनिवार्य है। इसी संकल्प के साथ दोनों भाइयों ने पंचनद यानी 5 पवित्र नदियों के संगम में अपनी साधना की वेदी बनाई। करंभ ने जल तत्व को अपनी साधना का आधार बनाया। वह पंचनद के शीतल और अगाध जल में गले तक डूबकर हजारों वर्षों तक निराहार तपस्या करने लगे। उनकी एकाग्रता इतनी थी कि जलचरों ने उनके शरीर को शिला समझ लिया था। दूसरी ओर रंभ ने पंचाग्नि तप आरंभ किया। उन्होंने अपने चारों ओर 4 विशाल अग्निकुंड प्रज्वलित किया और 5वीं अग्नि के रूप में सूर्य की प्रखर किरणों को अपनी आँखों में उतारा। ग्रीष्म ऋतु में वह अग्नि के मध्यम तपते और वर्षा ऋतु में जल की बौछारों के बीच अविचल खड़े रहते। उनके तप के प्रभाव से इंद्र का सिंहासन डोलने लगा। इंद्र ने देखा कि यदि इन दोनों असुरों ने वरदान पा लिया तो अधर्म का सूर्य कभी अस्त नहीं होगा। इंद्र ने एक विशाल और विकराल मकर यानी मगरमच्छ का रूप धारण किया और जल के भीतर तपस्या कर रहे करंभ के पैरों को अपनी मजबूत जबड़ों में पकड़ लिया। इंद्र ने करंभ को जल की गहराइयों में खींचकर मार डाला।
रंभ को जब अपने भाई के वध का समाचार मिला तो वह क्रोध और शोक में विदीर्ण हो उठा। भाई के वियोग में रंभ पागल सा हो गया। उसने प्रतिज्ञा की, हे इंद्र, तूने कायरों की भांति मेरे भाई को मारा है, अब मैं अपनी देह का त्याग करूंगा। रंभ ने एक तीक्ष्ण खड्ग उठाया और अपना मस्तक काटकर अग्नि को समर्पित करने लगा। जैसे ही रक्त की पहली बूंद अग्नि को छूने वाली थी, साक्षात अग्निदेव प्रकट हो गए। अग्निदेव बोले, हे वीर, आत्महत्या धर्म नहीं है, तुम शांत हो जाओ, तुम्हारे तप से मैं प्रसन्न हूँ, वर मांगो। रंभ ने गरजते हुए कहा, हे वैनेश्वर, यदि आप प्रसन्न हो तो मुझे एक ऐसा पुत्र दें जो समस्त ब्रह्मांड में अजेय हो, वह कामरूपी हो, मायावी हो और जिसे कोई देव, असुर, मानव या किन्नर न मार सके। और भगवान, वह पुत्र मुझसे उस स्त्री से प्राप्त हो जिसे देखते ही मेरा मन अनुराग और आकर्षण से भर जाए। अग्निदेव ने तथास्तु कह दिया। वरदान पाकर रंभ जब यक्षों के वन से गुजर रहा था, तब उसकी दृष्टि एक महिषी यानी भैंस पर पड़ी। यहाँ एक बड़ा शास्त्रीय रहस्य छिपा है। वह महिषी वास्तव में महाप्रभा नाम की एक अत्यंत सुंदर यक्षिणी थी, जिससे एक बार महर्षि दुर्वासा ने उसके तपोवन में उपहास करने पर पशु यौन में जाने का श्राप दिया था। अग्निदेव के वरदान और नियत के वश में होकर रंभ उस महिषी पर मोहित हो गया। वह उसे पाताल लोक ले आया। कुछ समय पश्चात एक अन्य मदोमंत जंगली भैंस ने रंभ पर हमला कर दिया। रंभ और उस महिषी के बीच प्रलयंकारी युद्ध हुआ, जिसमें रंभ के प्राण पखेरु उड़ गए। रंभ की मृत्यु के बाद उस महिषी ने पतिव्रता धर्म निभाने का निश्चय किया। जब रंभ की चिता तैयार की गई तो वह महिषी भी अपने गर्भ में पल रहे शिशु सहित उस धधकती अग्नि में कूद गई। यहीं पर ईश्वरीय चमत्कार हुआ। उस चिता की ज्वाला से राख और अग्नि को चीरते हुए एक बालक निकला। उसका मुख भैंसे का था और शरीर अजय योद्धा जैसा। यही बालक महिषासुर कहलाया, क्योंकि इसका जन्म चिता की पवित्र अग्नि से हुआ था, इसलिए इसमें असीम मायावी शक्तियाँ थी। महिषासुर ने बाद में ब्रह्मा जी की घोर तपस्या की। ब्रह्मा जी के प्रकट होने पर उसने वरदान मांगा, प्रभु, मुझे कोई पुरुष, देव या असुर न मार सके। मेरी मृत्यु केवल एक नारी के हाथों हो। उसे लगा कि कोई कोमल स्त्री भला उसका क्या बिगाड़ेगी। वरदान पाकर महिषासुर ने इंद्रलोक पर आक्रमण कर दिया। उसने देवताओं को स्वर्ग से निकाल दिया और ऋषियों के यज्ञ विध्वंस कर दिए। अधर्म का अहंकार फैल गया। तब त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु और महेश के दिव्य तेज से माँ भगवती दुर्गा का प्राकट हुआ। 18 भुजाओं वाली माँ ने 9 दिनों के भीषण युद्ध के बाद महिषासुर के अहंकार का अंत किया। श्रोताओं, यह कथा हमें सिखाती है कि वासना और प्रतिशोध से जन्मी शक्ति अंततः विनाश का कारण बनती है। अमृत कथा चैनल का विशेष संदेश। मेरे आत्मीय जनों, जब अहंकार अपनी मर्यादाओं की सीमा लांघने लगता है, तब विनाश की पटकथा स्वयं विधाता द्वारा लिख दी जाती है। महिषासुर की यह कथा केवल एक असुर की कहानी नहीं है, बल्कि हमारे भीतर छिपे अहंकार और अज्ञान को पहचानने का एक दर्पण है। अमृत कथा का संदेश स्पष्ट है। सच्ची शक्ति बल में नहीं, बल्कि शील और धर्म में निहित है। आइए हम सब मिलकर अपने भीतर के महिषासुर का त्याग करें और माँ जगदम्बे के चरणों में स्वयं को समर्पित कर दें, क्योंकि जहाँ भक्ति है वहीं शक्ति है। रंभ का प्रेम केवल दैहिक आकर्षण था, इसलिए उसका
परिणाम महिषासुर जैसे संकट बना। मेरे प्रिय दर्शकों, अमृत कथा का यह शोधपूर्ण प्रयास आपको कैसा लगा? हम बहुत मेहनत से इन शास्त्रों के मोतियों को आपके लिए चुनकर लाते हैं। यदि आज की कथा ने आपके हृदय को छुआ हो तो इसे लाइक करके हमारा उत्साह बढ़ाएं। सनातन धर्म के इस गुप्त रहस्य को जानने के लिए अमृत कथा चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, घंटी वाला बटन अवश्य दबाएं ताकि हर नई कथा की सूची सबसे पहले आप तक पहुंचे। क्या आप जानते हैं कि महिषासुर के वध के बाद माँ दुर्गा ने उसे क्या वरदान दिया? क्या उसे आज भी माँ के चरणों में पूजा जाता है? और वह कौन सा गुप्त मंत्र है जिससे माँ तुरंत प्रसन्न होती है? इन रहस्यों को जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखकर अपनी हाजिरी लगाएं। माँ जगदम्बे रानी आप सभी का कल्याण करें। अगली अमृत कथा में हम फिर मिलेंगे एक नए रहस्य और एक नई प्रेरणा के साथ। तब तक के लिए आज्ञा दें। जय माँ विंध्यवासिनी, जय सनातन धर्म, नमो नारायण। अमृत कथा परिवार, जय श्री राम, जय श्री कृष्ण इति शुभम।